डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चिंता है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री को मेरे देश के युवा की चिंता नहीं है। अरे मन की बात करते हो, सुनते नहीं हो, दुख दर्द दिखते नहीं तुम्हें। इस आंदोलन से शिक्षा मंत्री के मन में भय उत्पन्न हो चुका है, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि ए टीम वो है और बी टीम जंतर मंतर। हम कह रहे हैं आपको 3 दिन के अंदर, इस महीने के आखिर तक धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा लेंगे ही लेंगे। इस सरकार से और भी कई इस्तीफे होने वाले हैं। ये सब मीडिया कहते हो आप, ये आतंकवादी हैं। अरे आतंकवादी लोग हैं ये देश की व्यवस्था को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इस सरकार ने 1.5 लाख स्कूल प्राइमरी बंद किए हैं। अरे जब आने वाला भविष्य पड़ेगा ही नहीं, प्राइमरी शिक्षा ही उन्हें नहीं मिलेगी, तो नीट तक कैसे पहुंचेगा? आप ये सवाल क्यों नहीं करते? इस देश की सत्ता से ज्यादा जरूरी मेरा आंदोलन जीवी होना है, क्योंकि लोकतंत्र जब ही जिंदा रहेगा जब सड़कों पर सवाल पूछे जाएंगे। और प्रधानमंत्री के कैबिनेट में बैठे हुए मंत्रियों की भी जांच करें ना, कि उन पे अथूक संपत्ति कहां से आ रही है। उनका दादा छोड़ के गया था या उनका बाप छोड़ के मरा है? कहां से आया? इस देश को लूटा जा रहा है। अरे 1400 करोड़ रुपए तो जिस राम के नाम पर ये सरकार आई थी, उसके मंदिर से लूट के खा गए ये लोग। किस सरकार की बात कर रहे हो आप? सांसद खरीद रहे सब पैसे से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सरकार देश के लिए नहीं बनी, ये सरकार इस देश के नागरिक के लिए नहीं बनी, ये सरकार बनी है इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, इस देश के संविधान को बर्बाद खत्म करने के लिए, इस देश के जो रोजगार हैं उन्हें समाप्त करने के लिए। जो काबिल है उनको नौकरी दी जा रही है देश में। जो काबिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कायदे से पढ़ लेते हैं। जो गलती जनता से हुई कि 2014 में उस सिस्टम को सत्ता दे दी जिसका काम दमन करना, अत्याचार करना, देश के अंदर असमंजस पैदा करना, धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा करना, ऐसे लोगों को हमने सत्ता दे दी। गलती। अरे प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री है भाई, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मैं उनका कैसे अपमान करूंगा? आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। मैं उनको गलत क्यों बोला? मैंने नाम लिया उनका। प्रधान सेवक है वो। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वो मेरे प्रधानमंत्री है भाई, मेरे देश के प्रधानमंत्री है। अरे चौकीदार तो चोर है भाई। मेरे प्रधानमंत्री को मेलोडी टॉफी की बड़ी चिंता है, मेरे प्रधानमंत्री को इजराइल के राष्ट्रपति की बड़ी चिंता है, मेरे प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चिंता है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री को मेरे देश के युवा की चिंता नहीं है, मेरे देश की शिक्षा की चिंता नहीं है, मेरे देश के रोजगार की चिंता नहीं है। देश के अंदर चल रहे प्रोटेस्ट, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवान बिटियाओं का आंदोलन हो, चाहे वो युवाओं का आंदोलन हो, चाहे वो सफाई कर्मचारियों का आंदोलन हो, या वो एथलेटिक का आंदोलन हो, या रिटायर्ड फौजियों का पेंशन के लिए आंदोलन हो, उन्हें वो सारे आतंकवादी ही नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं, हमेशा रोके करते हैं कि मेरे मन में दुख है, पीड़ा है। घर में सभी परिवारों में एक बहू ऐसी आती है जो नौटंकीबाज होती है, सारे काम बिगाड़ती है, सबसे झगड़ा करती है। जब उस पर कोई कुछ कहने लगता है तो वो रोने बैठ जाती है, और इतना रोती है कि पड़ोसी भी आके ये कहते हैं, अरे इस बहू को क्यों सता रहे हो तुम, जबकि पूरे घर को बर्बाद और नष्ट करने का काम कर रही होती है। वही काम है ये वही काम है। अरे मन की बात करते हो, सुनते नहीं हो, दुख दर्द दिखते नहीं तुम्हें? प्रधान सेवक कहने से कोई सेवक नहीं बन जाता। वो देश के सेवक नहीं, वो अडानी के सेवक हैं। मतलब विकास ना करें उद्योगपति देश में। क्या उद्योगपति नहीं है देश, चाहिए देश में आपको। आपका जितना विकास हुआ है, समय आ चुका है। अब पीने का तेल बना रहे हैं, पानी से तेल बना रहे हैं, पानी से तेल बना रहे हैं ना। मैंने पहले ही कहा कि देश की जमीन के गर्भ में जो पानी है वो अडानी को बेच दिया गया है। आपको अपना हैंडपंप लगाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको खेत सींचने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। आप ये जरूरी मुद्दे नहीं चलाते। गोदी मीडिया, आप लोग मीडिया वाले अगर सुधर जाओ तो प्रधानमंत्री बार बार गोदी मीडिया कह रहे हो। इससे पहले बहुत सी सत्ता है यार, बहुत सी गोदियां देखी है, तो हर बार गोदी मीडिया कैसे हो जाएगी? सुनिए, 2014 के बाद की जो मीडिया निर्माण हुई है ना, वो गोदी मीडिया, वो बड़ी विशेष मीडिया है। आप समझ रहे हैं? अरे इस देश के अंदर एक कोचिंग चलाने वाला व्यक्ति जब देश के गरीब बच्चों को पढ़ाकर 200-250 रुपए में बच्चों को नीट निकलवा रहा था, बच्चों को इंस्पेक्टर बना रहा था और दुनिया भर के एग्जाम क्वालिफाई करा रहा था, उसको धर्म से तोलकर उसकी कोचिंग सेंटरों को ताला लगवा दिया। ये सब मीडिया कहते हो आप? ये आतंकवादी हैं। अरे आतंकवादी लोग हैं ये देश की व्यवस्था को बर्बाद कर
करने का काम कर रहे हैं। सरकार को दहशतगर्द ये लग रहे हैं। आजादी 2014 के बाद मिली है। देखिए, मूर्खों के सर पे सींग नहीं होते, नहीं तो उन्हें दूर से पहचान लिया था और उनसे लोग बच जाते। सींग ना होने की वजह से एक समस्या ये पैदा होती है कि इस भीड़ का हिस्सा वो मूर्ख भी होंगे जो ऐसा मानते हैं कि 14 के बाद आजादी मिली है या देश हमारा 14 के बाद ही उत्पन्न हुआ है। आप समझ रहे हैं? नीट एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं, तीसरी बार एसएससी फौज का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नीट की बात कर रहे हैं आप। इस सरकार ने 1.5 लाख स्कूल प्राइमरी बंद किए हैं। अरे जब आने वाला भविष्य पड़ेगा ही नहीं, प्राइमरी शिक्षा ही उन्हें नहीं मिलेगी तो नीट तक कैसे पहुंचेगा? आप ये सवाल क्यों नहीं करते? आप ये सवाल करिए ना। जो 1.5 लाख स्कूल बंद हुए हैं सरकार के निकम्मेपन से, और जो स्कूल चल रहे हैं वो जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं, और जो आरटी एक्ट बना है राइट टू एजुकेशन, उससे अलाउट होने वाले बच्चों को स्कूल शिक्षा नहीं दे रहे हैं, एडमिशन नहीं ले रहे हैं। गाजियाबाद की स्थिति में बताता हूँ, 50 बच्चे मेरे संपर्क में है। मैंने शिक्षा विभाग को लेटर दे दिए, मिलकर बात कर ली। डीएम के पास बार बार दरखास्त लगाई जा रही है। 2 साल से एक बच्चे का एडमिशन नहीं लिया गया। लेकिन एक बच्चा 2 साल से नहीं लिया गया, जबकि चयनित तुम्हारी लॉटरी से हुआ है। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो जंतर मंत्र में बैठे हैं दहशतगर्द की बी टीम है, तो ए टीम कौन है? ए टीम वो खुद है। उन्होंने स्वीकार किया ना, बी टीम है। ए टीम वो खुद है। उन्हें पता है कि दहशत कैसे फैलाई जाती है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि इस आंदोलन से शिक्षा मंत्री के मन में भय उत्पन्न हो चुका है, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि ए टीम वो है और बी टीम जंतर मंत्र। देखिए, जो सिस्टम चोर है उसके दिल में अगर हमारे ईमानदार और नैतिक मुद्दों को लेकर अगर डर हम नहीं बैठा पाए तो हमारे आंदोलन करने का महत्व ही खत्म हो जाता है। आंदोलनजीवी हैं आप। हम आंदोलनजीवी हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं आंदोलनजीवी हूँ, और इस लोकतंत्र और इस संविधान के लिए मेरा होना इस देश की सत्ता से ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा इस देश की सत्ता से ज्यादा जरूरी मेरा आंदोलनजीवी होना है, क्योंकि लोकतंत्र जब ही जिंदा रहेगा जब सड़कों पर सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, 50 करोड़ मेरे अकाउंट में पड़े हैं, आप निकाल लेना। अरे पड़े हुए हैं। 50 करोड़ धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं डाले थे क्या? आपको बोलना नहीं है, आंदोलन में नहीं जाना है। अरे 3 दिन के अंदर इस्तीफा होने वाला होगा। अगर इस्तीफा होगा तो संबित पात्रा को बनाएंगे शिक्षा मंत्री। आप क्वेश्चन ऐसे करो जो इस आंदोलन से संबंधित। वही तो है। देखिए, सुनिए, शिक्षा आप खीर में गोबर डाल के खाते हैं क्या? अगर आप खीर में गोबर डाल के खाते हैं तो पात्रा बन सकता है शिक्षा मंत्री। यही चाहिए था आपको, मिल गया, खुश हो जाए। लोग कह रहे हैं कि आप विश्व गुरु नहीं बनने दे रहे हैं, भारत को विकसित नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन आप लेके आ जाते हैं जंतर मंतर पर, सड़कों पर। भारत 2600 साल पहले विश्व गुरु, अरे सुनिए भाई, भारत 2600 साल पहले विश्व गुरु बना। किसने बनाया? बुद्धा ने बनाया। आज भी पूरी दुनिया भारत को जानती है, तो किसके नाम से जानती है? बुद्ध के नाम से। मैं 2600 साल पहले बुद्ध ने इस देश को विश्व गुरु बनाया, और पूरी दुनिया हमें विश्व गुरु के नाम से जानती है। ये जुम्मा 4 दिन वाले क्या देश को विश्व गुरु बनाएंगे? जब पूरी दुनिया से किसी भी देश का प्रतिनिधित्व मंडल आता है तो देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति उन्हें बुद्धा की प्रतिमा देकर उनका सम्मान करते हैं। अगर बुद्धा इस देश के नहीं है और बुद्धा का कोई वजूद नहीं है तो इस देश की पूरी सत्ता, पूरा सिस्टम बुद्धा की प्रतिमा क्यों बना? आप राम राज्य की बात करें जहाँ पे दान चोरी हो रहा है, सारे को क्लीन चिट मिल रही है। अरे बुद्धा का तो दान चोरी नहीं हुआ, बुद्धा का तो नहीं हुआ। अरे चप्पल चोरी हो गई, मुकुट चोरी हो गया श्री राम। किसका? राम का। देखिए, मंदिर से। देखिए, ये आंदोलन अधिकार का आंदोलन है, ये धर्म का आंदोलन है। अगर सुनिए, अगर धर्म का आंदोलन होगा तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, और अधिकार का आंदोलन होगा तो इसमें जुनून और। शिक्षा मंत्री पर सवाल मैंने किया, कौन भाजपा के ही बनेंगे ना, तो संबित पात्रा सही नहीं रहेगा। बना दीजिए भाई, आप गोबर में उसमें खीर में गोबर डाल के खाइए। गोबर आप नाम क्यों ले रहे हैं?
हम कह रहे हैं आपको 3 दिन के अंदर, इस महीने के आखिर तक धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा लेंगे ही लेंगे। इस सरकार से और भी कई इस्तीफे होने वाले हैं निश्चित रहिए। देखिए, ये देखने का विषय है किस किस का हो। भाजपा की ही बनेंगे ना भाई, दूसरा थोड़ी। अरे तुम बन जाओ ना यार। राहुल गांधी को थोड़ी बना देंगे। राहुल गांधी के पक्ष में भी नहीं हूँ मैं। हाँ। मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं राहुल गांधी के। बनेंगे ना भाई। अरे आप क्यों नहीं बन जाते हो भाई? हाँ। आप बनिए, मैं आपका पक्ष रखता हूँ। काम सही है। मैं आपका पक्ष रखता हूँ। सांसद नहीं है ना। क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई 2-4 देश जोड़ दे इस आंदोलन के साथ। 2-4 देशों को जोड़े, आईवी, सीआईडी, जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब जांच करें इस आंदोलन की। यहाँ पर जो आंदोलन में जो शामिल हो रहे युवा हैं उनकी आईवी जांच करे, सीबीआई जांच करे, सीआईडी जांच करे, या जो भारत का जो सबसे खुफिया जो विदेशों में जांच करने वाली एजेंसी है जिसे हम रॉ कहते हैं, वो इसकी जांच करे।